दोस्तों, शिक्षा विभाग ने दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले सभी गेस्ट टीचर्स के लिए एक ऐसा सर्कुलर ऑर्डर जारी किया है जिसे हम गेस्ट टीचर्स के लिए खुशखबरी समझें या गंदा मजाक समझें, ओवरऑल जो भी हो, लेकिन इस सर्कुलर ऑर्डर के बाद गेस्ट टीचर पूरे साल भर में 2 बार अपना स्कूल ट्रांसफ़र चेंज करा सकते हैं। जो स्कूल आपको चाहिए वो आप ले सकते हैं, एक अप्रैल में, दूसरा अक्टूबर में। अप्रैल वाला टाइम पीरियड तो फ़िलहाल चला गया, अब भाई अक्टूबर चल रहा है, तो अक्टूबर में आप अपना स्कूल चेंज या ट्रांसफ़र करा सकते हैं। अच्छा, गंदा मजाक कैसे है, इसे गंदा मजाक क्यों बनाया है और इसी गंदे मजाक को कैसे आप खुशखबरी में बदल सकते हैं, क्या ट्रांसफ़र का क्राइटेरिया है, क्या प्रोसीजर है, वो चाबी क्या है, की क्या है ट्रांसफ़र करने के लिए, सारा प्रोसीजर आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ध्यान से पूरा समझें। और देखिए, हर गेस्ट टीचर, बल्कि 70-80% गेस्ट टीचर अपना स्कूल ट्रांसफ़र कराना चाहता है। इसका रीज़न भी डिपार्टमेंट ही है और इसका रीज़न भी यही सर्कुलर है जो अभी आया है। तो सबसे पहले तो इस वीडियो को आप सभी गेस्ट टीचर्स तक, ग्रुप तक शेयर करें ताकि सभी तक ये अपडेट पहुंचे। और आप लोगों को भी तक पता तो चल गया होगा भाई व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से कि सर्कुलर आ गया है ट्रांसफ़र करने के लिए। लेकिन क्या आपको पता है कि ट्रांसफ़र होता है क्या? सर्कुलर तो पीछे भी आया था, अभी पीछे जुलाई अगस्त में भी आया था। तो क्या ट्रांसफ़र हुए थे? बहुत कम हुए थे, बहुत कम हुए थे। तो फिर बाकियों का क्यों नहीं हुआ, जबकि जो क्राइटेरिया उसमें रखा उसको काफ़ी लोग फुलफ़िल कर भी रहे, फिर भी ट्रांसफ़र नहीं हुआ। अच्छा, जो मैं तरीका आपको बता रहा हूँ उस तरीके से चाहे आप उस क्राइटेरिया में आ रहे हैं या नहीं आ रहे, आपका स्कूल ट्रांसफ़र हो जाएगा। सबसे पहली बात हम समझें कि ये ट्रांसफ़र की आड़ में क्या कुछ चल रहा है। आपने उस चक्कर में नहीं पड़ना है, क्योंकि ट्रांसफ़र के नाम पे गेस्ट टीचर्स काफ़ी परेशान हो रहे और वो गलत तरीका भी, जो शॉर्ट ट्रिक है वो भी अपना रहे। तो सबसे पहले आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोगों को इस तरह के किसी दूसरे तरीक़े को यूज़ नहीं करना है। देखिए, डिपार्टमेंट चाहता ही यही है कि गेस्ट टीचर परेशान हों, है ना। क्या कर रखा डिपार्टमेंट ने? देखिए, मॉर्निंग शिफ्ट में भी वैकेंसी है, इवनिंग शिफ्ट में भी वैकेंसी है, नो डाउट। अब डिपार्टमेंट ने जानबूझ के क्या गेम खेला हुआ है कि मेल स्टाफ को सुबह गर्ल्स वाले स्कूलों में भेजा है और फीमेल स्टाफ को, फीमेल टीचर्स को इवनिंग के बॉयज़ वाले स्कूलों में अपॉइंट किया है। पहला तो ये सबसे बड़ा फॉल्ट है। क्यों किया है? ये समझ से परे है। जब मॉर्निंग में भी सीट है, इवनिंग में भी सीट है, सेम सब्जेक्ट है, तो क्यों आखिर सबको परेशान किया जा रहा है? मतलब मॉर्निंग में 70-80% मेल स्टाफ परेशान है, इवनिंग में 70-80% फीमेल स्टाफ परेशान है, तो क्यों ना आपस में गर्ल्स को मॉर्निंग और बॉयज़ को इवनिंग दिया जाए। लेकिन नहीं चल रहा है ऐसे। दूसरा बड़ा तगड़ा जो गेम चल रहा है वो ये है कि इतना डिस्टेंस में स्कूल दिया जा रहा है। मेरा एक दोस्त वो गुड़गांव से आगे भी पड़ता है, सोहाना बॉर्डर, उससे भी आगे वहाँ से आता था और वो कहाँ तक आता था? आनंद विहार, प्रीत विहार। अब कहाँ रह गया आपका सोहना, कहाँ रह गया आपका प्रीत विहार? अब बताइए, इतना दूर स्कूल देने का क्या लॉजिक बना, समझ नहीं आया। और इस बीच का जो डिस्टेंस है वो 55-60-65 के करीब, 60-65 किलोमीटर के करीब ये डिस्टेंस पड़ता है वन साइड। तो आप मान के चले कि दोनों साइड उस बंदे को कितना किलोमीटर ट्रैवलिंग करना पड़ रहा है। और फिर दिल्ली का जाम तो आपको पता है। तो आखिर ये क्यों, मतलब इतना परेशान किया जा रहा है? सिंपल सी बात है कि कहीं ना कहीं इस ट्रांसफ़र की आड़ में कुछ ऐसा खेल खेला जाए जिससे गेस्ट टीचर्स तो परेशान हैं ही, तो वे परेशानी में तो हमसे जो मर्जी जो कुछ भी कहे करने को तैयार हो जाते हैं। तो सिंपल सी बात है, आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयरिंग करना है
और वीडियो में एक कमेंट करना है कि आप कौन से स्कूल में हैं और कौन सा स्कूल चाहते हैं। ठीक है, आपने भी कमेंट कर दिया, किसी दूसरे ने भी कमेंट कर दिया, और लगभग 70-80% टीचर्स को ट्रांसफ़र की ज़रूरत है। परेशान हो रखे हैं इतना दूर दूर। आप ये मान के चले कि डिपार्टमेंट ने क्राइटेरिया रखा है कि भाई 20 किलोमीटर से ज़्यादा अगर आपका है तो आप अपना स्कूल ट्रांसफ़र करा सकते हैं। इसका मतलब अगर आप 20 किलोमीटर के दायरे से ज़्यादा में हैं तो आपका स्कूल ट्रांसफ़र हो जाना चाहिए। लेकिन 55, 60, 65 किलोमीटर वाले टीचर्स का भी स्कूल ट्रांसफ़र नहीं किया गया। दूसरा, वहाँ पर कुछ मेडिकल प्रॉब्लम के कारण ट्रांसफ़र करा सकते हैं, कुछ मैरिज वगैरह अगर है भी फीमेल की शादी वगैरह है और दूर है तो वो करा सकते हैं। मतलब काफ़ी सारे उसमें 15-20 क्राइटेरिया रखे हैं। उनमें से एक क्राइटेरिया है म्यूचुअल ट्रांसफ़र। अब देखो, म्यूचुअल ट्रांसफ़र का मतलब होता है इसमें कोई डिस्टेंस मायने नहीं रखता। आप सिंपल सा इवनिंग वाले मॉर्निंग में जाना चाह रहे हैं, मॉर्निंग वाले इवनिंग में जाना चाह रहे हैं, सबसे सिंपल तरीका। एक को रखा गया है आनंद विहार वाले को दे दिया है छतरपुर इलाका, और सोहना गुड़गांव वाले इलाके को दे दिया आनंद विहार। तो भाई जब आपके नियर बाय में स्कूल है तो क्यों आखिर उनको उधर भेजा और उनको इधर भेजा? ये गेम सा चल रहा है। और इसमें जब गेस्ट टीचर, देखो कोई भी परेशान होता है तो अपनी परेशानी से पीछा छुड़ाने के लिए शॉर्ट ट्रिक, मतलब हर कोई चाहता है कि भाई पीछा छूटे और बस मेरा काम हो जाए। तो आपको क्या करना है, सिंपल सा सबसे बेस्ट तरीका है म्यूचुअल ट्रांसफ़र। उससे बेस्ट है कि अगर आप स्कूलों में पता लगा सकते हैं कि भाई किस स्कूल में वैकेंसी खाली है, किस स्कूल में आपके सब्जेक्ट की सीट खाली है। अगर वो आपको पता लग जाता है तो सिंपल सा आप ट्रांसफ़र में उस स्कूल का भर दीजिए तो आपका हो जाएगा। लेकिन एक हमारे माइंड में कुछ गलतफहमी भी चल रही है। मान लीजिए आपके ज़्यादा वर्किंग डेज है और आप किसी स्कूल में ट्रांसफ़र भरना चाहते हैं, जबकि वहाँ ऑलरेडी सारे फिल हैं, मतलब वहाँ पे कोई वैकेंट नहीं है। तो टीचर्स को लग रहा है कि आप वहाँ पे जाएंगे और जो आपसे कम वर्किंग डेज वाला वो हिट हो जाएगा। ऐसा ट्रांसफ़र केस में नहीं होता है। ऐसा जब रिलीव हो जाता है कोई टीचर तो उस केस में आप हिट करते हैं, लेकिन ट्रांसफ़र वाले केस में कोई हिट वाला सीन नहीं होता है। इसलिए आप ये तो भूल जाइए कि आप किसी भी स्कूल में ट्रांसफ़र करेंगे तो वहाँ आपके ज़्यादा वर्किंग डेज है तो आपका हो जाएगा। एक ईजी तरीका मैंने आपको बताया म्यूचुअल। तो म्यूचुअल के लिए आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप कौन से स्कूल में हैं, कौन से स्कूल में चाहते हैं। ऐसे में सारे के सारे वहाँ पर म्यूचुअल वगैरह अगर ट्रांसफ़र का अप्लाई करते हैं तो सिंपल सा सभी की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। यहाँ पर फीमेल स्टाफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं। अब वो सुबह उनके बच्चे स्कूल चले जाते हैं। अब जब वो इवनिंग में स्कूल होते हैं, बच्चे घर आ जाते हैं, तो वो समझ नहीं आता उनका कि वो घर, मतलब जब भैया माँ नहीं रहेगी तो प्रॉब्लम तो होती है, पापा भी ड्यूटी है। तो ऐसे में उनके साथ बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आपको शॉर्ट ट्रिक नहीं यूज़ करना है। ईज़िली आपको म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए ज़्यादा फोकस करना है। अगर आपके जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह बने हैं, जितने भी आपके जो भी ग्रुप बने हैं, वहाँ पर आप म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए पोस्ट करें और वहाँ पर जो भी आपका म्यूचुअल वाला अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप उससे म्यूचुअल कर लें, सबसे बेस्ट तरीका है। और अगर आपका म्यूचुअल ट्रांसफ़र नहीं होता है, अगर म्यूचुअल ट्रांसफ़र नहीं होता है तो वहाँ पर सारे के सारे एकजुट होकर के इस तरह से जाए कि भैया जब आपने ऑप्शन में रखा है म्यूचुअल ट्रांसफ़र, तो म्यूचुअल ट्रांसफ़र में तो भैया किसी को कोई दिक्कत आनी ही नहीं चाहिए। भाई मैं आपकी जगह आना चाह रहा हूँ, आप मेरी जगह आना चाह रहे हैं, कोई किसी को फ़र्क नहीं, कोई परेशान नहीं होता है। सिंपल सा हम लोगों ने आपस में जगह बदल दी तो इसमें न डिपार्टमेंट को परेशानी होगी, न स्कूल को परेशानी होगी, बल्कि सबकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। तो डिपार्टमेंट अगर आपका म्यूचुअल ट्रांसफ़र नहीं करता है तो डिपार्टमेंट के पास जाइए, एकजुट होकर के सारे जाइए और उन्हें बताइए कि आपने 20 किलोमीटर का दायरा रखा है, मेरा है तो ट्रांसफ़र क्यों नहीं कर रहे। लेकिन 20 किलोमीटर वाले में दिक्कत ये है, आपको पता नहीं चलेगा कि आप जिस स्कूल में जा रहे हैं वहाँ पर सीट है या नहीं। अगर आपको सीट का पता लग गया फिर तो ईजिली हो जाएगा, नहीं है तो म्यूचुअल ही आपके लिए बहुत बढ़िया ऑप्शन है। वीडियो को लाइक करके शेयरिंग कर दो और इसी तरह से आपको सारी अपडेट हमारे चैनल पे मिलती रहेगी। तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। जय हिंद।